हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के टेक में हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र पोद्दार मिशन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही हैं। उसमें आज आपके लिए उदारवाद और नर्मदल से संबंधित 40+ क्वेश्चन आपके लिए कवर किए जाएंगे, जो आपके लिए RPS फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, SSC, CGL, NTPC, रेलवे और कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना। तो धनगणना भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 28 दिसंबर 1885 के पीछे तत्कालिक कारण थे। कुछ तत्काल कारण थे, इनमें से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? नहीं शामिल नहीं था, ये कारण बताना है यहाँ पर। 1870 से 80 तक द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। ऑप्शन बी 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, जब संपूर्ण भारत अकाल की चपेट में था तब शाही दरबार का आयोजन हुआ दिल्ली में 1877 में। 1883 का एल्बर्ट बिल विधेयक विवाद, 1878 का शस्त्र अधिनियम, भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। तो यहाँ पे कौन सा कारण 1885 भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना पीछे तत्कालिक कारण नहीं था? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा कारण नहीं था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के पीछे? तो देखिए, जिस किसी का भी ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए आ रहा है वो राइट रहेगा। 1870 से 80 तक द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये इसका कारण नहीं था। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश बादशाह ने 1880 के दशक में प्रारंभ विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रेटन, लॉर्ड डफरिन, नॉर्थब्रुक। तो कौन से बादशाह थे जिन्होंने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रिपन, लेटन, डफरिन, नॉर्थब्रुक। RPSC फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आने वाला है, वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। जो क्लासेस चल रही है हमारी अब, वहाँ पर अवश्य आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो लॉर्ड लेटन रहेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, वैधानिक जनपद सेवा स्टेटूटरी सिविल सर्विस, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 19 वर्ष कर दी गई थी। वैधानिक जनपद सेवा के तहत परीक्षा की आयु को घटाकर के 21 वर्ष से कितना कर दिया था? 19 वर्ष। ये कब लागू हुई थी? 1882 में, 1875 में, SCS 1878 में या 1880 में? वैधानिक जनपद सेवा कब प्रारंभ हुई थी या कब लागू हुई थी? तो ये की गई थी 1878 ईस्वी। ऑप्शन सी सही रहेगा यहाँ पर। जिस किसने भी ऑप्शन सी आंसर दिया है वो करेक्ट हो जाएगा। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनः अन्वेषण, उपयुक्त सभी। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देश का प्रशासनिक आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा? एल्बर्ट विवाद था वो किस वायसराय के काल में उभरा था? लॉर्ड रिपन,
लॉर्ड डफरिन, नॉर्थब्रुक। तो एल्बर्ट विल बाद है वो लॉर्ड रैफिन के समय हो रहा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एल्बर्ट विल बाद था जो 1883 ईस्वी में एल्बर्ट विधेयक पेश हुआ था, उसके कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? यानी 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था वो किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड काइजन, लॉर्ड रेटन और लॉर्ड मिंटो। 1905 में भारत के गवर्नर जनरल यानी वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जिस किसी ने ऑप्शन बी सही दिया है वो रही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ये भारतीय राष्ट्र जो कांग्रेस थी उसके प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन बने थे? रफ़ी अहमद किदवई, एम ए अंसारी, बदरुद्दीन तैयब, अब्दुल कलाम आज़ाद। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन सी जिसने दिया है आंसर वो राइट रहेगा। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? इस प्रकार की कोटेशन एग्जाम में अब पूछे जाने लगे, ध्यान रखना। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना ये किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। तो ये कथन किसका था? तो ये दादा भाई नौरोजी, ए ओ होम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत का भी विरोध दिया था इन्होंने। धन निष्कासन का सिद्धांत जो ब्रिटेन के द्वारा लंदन भारतीय धन को ले जाया जा रहा था उसको धन निष्कासन का सिद्धांत भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्र आय से संबंधित इन्होंने आंकड़े जारी किए थे उस समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, प्रथम बैठक, उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था और कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 72, 86, 93, 101। तो कांग्रेस की प्रथम बैठक में सत्र में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 72 यानी 72 थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की है? यहाँ पे जो दिए गए हैं उनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? जॉर्ज यूल, वेडरबर्न, कादम्बनी गांगुली, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे वो? वेडरबर्न, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी इनमें से। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर पहला हमला किया? उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग माइक्रोस्कोप मिनोट्री का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? नॉर्थब्रुक ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड डफरिन ने, कर्जन ने। जनता के बहुत कम सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो किसने उड़ाई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1885 में इन्होंने ही इसकी हंसी उड़ाई थी, जनता के बहुत कम सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बता करके। ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। और ये कथन भी आपको याद रखना है। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई?
1838 ईस्वी, 1835 ईस्वी, 1836 ईस्वी, 1837 ईस्वी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1837 ईस्वी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर आता है, यहाँ क्वेश्चन आता है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई? स्थापना कब हुई? 1837 ईस्वी, अभी पढ़ा है हमने। और किसके कल्याण के लिए हुई थी? जमींदार के, किसान के, शिल्पकार के, उपयुक्त सभी के। सही की गई थी जमींदारों के। ऑप्शन ए सही रहेगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सारी की सारी क्लासेज आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी निःशुल्क। किसी चैनल पर हमारी ये क्लास देखने को नहीं मिलेंगी, किसी ऐप पर भी। सारी की सारी क्लासेज और टेस्ट सीरीज वो चल रही है हमारी यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगी आपको। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? मुंबई, लंदन, ग्लासगो, अबरदीन। तो वो की थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी। ऑप्शन भी राइट रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता रहता है परीक्षाओं में किसी न किसी में। 1870 में पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानड़े, उपयुक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा महादेव गोविंद रानड़े। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था? तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। ये कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट कोटेशन है लैंड्स डाउन का, कर्जन का, डफरिन का, एल्गिन का। किसका कथन है मेरे पास आती हुई? ये कथन है लॉर्ड एल्गिन। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा का तक राज रखते हैं और हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? ये कथन किसका था? दादा भाई नौरोजी का, एस.एन. बनर्जी का, फिरोज शाह मेहता का, इनमें से कोई नहीं। हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राज रखते हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। तो ये कथन किसके थे? तो ये कथन थे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। तो इनमें से किसके थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी के। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था? यानी कौन से उग्रवादी नेता थे जिन्होंने उदारवादियों के बारे में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिल सकती है। किस प्रकार का कोटेशन है? देखिए क्या कहा था उग्रवादियों ने उदारवादियों के संबंध में। यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे, मेढक जैसे टर्राता चुप हो जाता है, तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। जो हम चाहते हैं, स्वराज चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, वो हमें नहीं मिलेगी। तो ये कथन किसके थे मेरे प्यारे साथियों? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन था मेरे प्यारे साथियों किसका? बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन बी सही रहेगा यहाँ पर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, ये नारा भी दिया था इन्होंने। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यहाँ पर दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनी थी उस समय गवर्नर जनरल बादशाह कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डफरिन। वो कौन थे यहाँ पर? तो वो थे मेरे प्यारे साथियों लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? ये आपको ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है। 1904 में पारित किया गया था। किस वायसराय के काल में ये पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटिल। तो लॉर्ड लिटिल इनमें से कौन सा है? 1904 में भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट रहेगा। बंगाल विभाजन भी इसी के समय हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी इन्हीं के समय पारित हुआ था। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? आईसीएस भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? CR दास, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय। अब वो थे यहाँ पर कौन थे मेरे प्यारे साथियों? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सारी की सारी क्लासेज फ्री यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी, जो कि सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी यहाँ पर जीके की कराई जा रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, माइकल होम, एनल ऑक्टेवियन होम, महात्मा गांधी। तो कौन थे यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक? तो वो थे मेरे प्यारे साथियों एलन ऑक्टेवियन होम। कौन थे? एलन ऑक्टेवियन होम। ऑप्शन सी सही रहेगा। एओ होम इनको कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हिंसा वाचा, श्रीनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ऑप्शन डी सही आएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी है? उदारवादियों की जो कार्य पद्धति है उसको भिखमंगी राजनीति किसने कहा है? उग्रवादियों ने, वामपंथियों ने, गांधीवादियों ने, इनमें से कोई नहीं। तो भिखमंगी राजनीति किसने कहा है? उग्रवादियों ने कहा है। ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में, दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में, दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो वो की थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1904 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? 1897 ईस्वी में किसको गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? मदन मोहन मालवीय, श्रीनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसको गिरफ्तार किया था? तो वो किया था बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? सैयद अहमद खान, वीर राघवाचार्य,
आर.सी. दत्त, अरविंद घोष। तो वो कौन थे? यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नवदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों से की थी? तो वो की थी यहाँ पर अरविंद घोष के द्वारा। न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक डी सही आंसर रहेगा। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना अंग्रेजों से किसने की? भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना अंग्रेजों से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? ये कथन किसने कहे थे? राजा जनता के लिए बने हैं, एक जनता राजा के लिए नहीं। आर.सी. दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दादा भाई नौरोजी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो रहेगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी ही सही रहेगा। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को, सत्येंद्रनाथ टैगोर को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, आर.सी. दत्त को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह कौन सा रहेगा? तो वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1884 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1882 ईस्वी या 1883 ईस्वी? तो इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था मेरे प्यारे साथियों 1883 में। डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन दोनों कब विलय हुए? 1886 में, 1892 में, 1895 में या 1885 में? तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उसके एक साल बाद इंडियन एसोसिएशन का विलय भारतीय कांग्रेस में हो गया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो 1886 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक भारतीय संघ ए होम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन डी सही रहेगा यहाँ पर। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट करें कि आपको क्लासेज हमारी कैसी लग रही हैं, जो टेस्ट सीरीज चल रही हैं। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिले एग्जाम में तब हमसे कहना, तो यहाँ से अवश्य आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे हमारी टेस्ट सीरीजों से। वो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी सही रहेगा। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कितनी बार? 3 बार। ये भी आपको ध्यान रखना है, 3 बार अध्यक्ष बने थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से किसको नर्मदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर नर्मदल से संबंधित कौन से नेता नहीं है? तो वो नहीं है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। ये कैसे थे? उग्रवादी, यानी गर्मपंथी थे। गर्म दल से इनका संबंध था, नर्म दल से नहीं था। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानाडे और दादा भाई नौरोजी किससे संबंधित थे? नर्म दल से। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। निम्न से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर क्वेश्चन को घुमा फिरा करके रिपीट किया है। तो नरमपंथियों में कौन नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर किस चीज़ की स्थापना हुई थी? अगर आप बता सकते हैं तो आसानी से आंसर निकल जाएगा इसका। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहाँ हुआ था। ए होम इसके प्राचार्य थे, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज महाविद्यालय में हुआ था। ऑप्शन बी सही रहेगा, मुंबई में। 1885 से 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण, प्रतिगामी राष्ट्रवाद, संवैधानिक आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो उनका आंदोलन का मुख्य तरीका या ढंग क्या था? तो वो था संवैधानिक आंदोलन, यानी कानूनी तरीके से उनका विरोध करना, अपनी मांगें मनवाना। ऑप्शन डी सही रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? अहमदाबाद, इलाहाबाद, कलकत्ता, मुंबई। अगर आप इससे पहले के क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ा है, अगर बिना स्किप किए, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी मुंबई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ऑप्शन डी सही रहेगा। हर्मेट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए हुम, रविन्द्रनाथ टैगोर, जॉर्ज यूल, विलियम ब्रैडबर्न। हर्मेट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों ए हुम को। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ब्रिटिश संसद में जब चुनाव हुए थे तो उसके निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जी.के. गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता, एस.एन. बनर्जी। तो वो थे यहाँ पर दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी सही रहेगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, ए नेशंस इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? दीनबंधु मित्र, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी मेरे प्यारे साथियों सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें कि आपको हमारी क्लासेस कैसी चल रही हैं और आपको किस चीज़ की टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है, तो वो भी हमें आप बता सकते हैं। उसके बाद हम आपके लिए उसी टेस्ट सीरीज को भी प्रारंभ कर देंगे। सारी की सारी क्लासेज हमारी आपको यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क मिलेंगी, बिना किसी पे शुल्क के किसी ऐप पर हमारी क्लासेज देखने को नहीं मिलेगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रत्येक विद्यार्थी तक शिक्षा को पहुँचाना है, ताकि गरीब से गरीब जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो भी विद्यार्थी पेड कोर्स से बेहतर क्लासेज ले सके। हमारा प्रयास पूरा यही रहता है कि पेड कोर्स से बेहतर क्लासेज आपको उपलब्ध कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय भारत।